नमस्कार भारतवासियों। आज मैं गुजरात राज्य के 84 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, पूर्वगामी प्रत्याशी 2017 में अपच चुनाव लड़े थे। इनका नाम भूपेंद्र रमाकांत सोनेवाने जी हैं। ये 2017 में चुनाव लड़े, समाज के लिए क्या काम करना चाहते थे, इनसे ही कुछ मैं पूछूंगा। आप देखिए, तो आप बता सकते हैं कि 2017 में समाज के लिए क्या काम करना चाहते थे? देखिए, कैसा था ना कि 2017 में मैं इलेक्शन में खड़ा इसके लिए हुआ, मेरा कोई इच्छा थी नहीं कि मैं इलेक्शन लड़ूं। लेकिन कैसा था ना कि पब्लिक की कुछ समस्याएं थी। हमारा जो विस्तार है वो गरीब श्रमिक मजदूर विस्तार है और मैं वहाँ से आता हूँ, बेस्तान पांडेसरा सूरत। जो पांडेसरा विस्तार है, पांडेसरा विस्तार पूरा का पूरा श्रमिकों का विस्तार है और उनकी जो समस्या, उनकी समस्या के लिए जो सत्ता में बैठे हुए हैं वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो मैं सोचा भाई, अगर अपनों ने पढ़ाई लिखाई की है तो अपना फ़र्ज़ बनता है कि जो श्रमिक है उनके लिए थोड़ा आवाज़ बन के आगे बढ़े, उनका कुछ मदद करे। अगर सरकार उनकी मदद नहीं कर पा रही तो अपना एक फ़र्ज़ बनता है, अपने ने पढ़ाई लिखाई किया तो उसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ के उनका कुछ समस्या है तो सरकार के सामने रखे, इनकी ये समस्या है। तो क्या था कि कम से कम 1000 लोगों के जो झुपड़ियाँ थी, वो झुपड़ियाँ तोड़ के सरकार ने उनको आवास बना के दे दिया। अब आवास बना के दिया तो उसमें आवास घोटाला हुआ। जिनको टेंडर दिया गया, अब वो तिरुपति भंडेरी, तिरुपति कंस्ट्रक्शन, नाम लेने में मुझे कोई शर्म नहीं है, तिरुपति कंस्ट्रक्शन और अशोक भंडेरी 32 करोड़ का उनको बांधकाम दिया गया था। पर उस टाइम पे 2012 की बात है। तो 2012 की बात है, उस टाइम जो आवास खड़े किए, आवास बनाया गया, उसमें घोटाला हुआ। और 2012 में 2013-14 में ही आवास के स्लैब गिरने लगे और एक लड़की बेचारी, उसके ऊपर गिरा स्लैब खत्म हो गई। पुलिस केस भी हुआ, हमने आंदोलन किया, रोड जाम किए, अर्जियाँ की, कलेक्टर साहब के पास गए, कमिश्नर के पास गए, जी एसएमसी कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर है, मेयर है, उनके पास रजुआत की, कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर जो सत्ता पक्ष थे, हमारे विस्तार के 84 विधानसभा के मध्य स्तर के जो एमएलए थे, तो वो एमएलए साहब ने ध्यान नहीं दिया। आदरणीय झंकनाबेन, अभी वो भाजपा के सूरत अपने गुजरात से उपाध्यक्ष है हाल में। और बहन जी के पास हम गए थे, उनको समस्या बताई थी, बोले ठीक है, बोले कुछ नहीं, समस्या का निराकरण होगा। फिर हमारे विस्तार के सांसद थे आदरणीय CR पाटिल जी, अभी वो केंद्रीय जनशक्ति मंत्री है, उनसे उनके पास हमने रजुआत की थी। उन्होंने बताया कि हम संकलन में बात रखेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उन्होंने ये बताया कि भाई ये सब करने के लिए सत्ता में बैठना पर, सत्ता में आना पर, तब जाके काम होता है। हमारे पास बहुत सारा लोड होता है, आप करके देखें तो सबको समझ में आएगा। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं है, तो हम लड़ते हैं, हम करते हैं। इसके लिए हमको इच्छा है कि हम भी कुछ करके देखते हैं। हमने ये जनता को संदेश देना चाहते थे कि भाई चाहे विधायक हो कि सांसद हो कि मंत्री हो, जो भी हो, भारतीय संविधान के हिसाब से ये जनता के नौकर है। तो ये इनको आपका काम करना चाहिए। आपकी मेहनत पसीने की कमाई से इनका पगार बनता है, इनको आमदनी बनती है, ये आपके नौकर है और ये महलों में बैठे हुए हैं। इनका सब फ्री मिलता है, इनका बिजली फ्री है, इनका मोबाइल रिचार्ज फ्री है, इनका खाना फ्री है, इनको गाड़ी फ्री है, इनको ड्राइवर फ्री है। जनता को क्या मिला? जनता इतनी मेहनत करी, जनता भूखे मर रही है। तो ये भारतीय संविधान जो है, जो लोकशाही है, लोकशाही के हिसाब से देश नहीं चल रहा है। तो ये जनता में, मतलब जनता दुखी है। तो भारतीय हर एक नागरिक का ये दायित्व बनता है कि आप पढ़ लिख के आप आगे बढ़ो और आप सत्ता पक्ष से आप सवाल करो। तो इसी के लिए यही एक उद्देश्य था, इसके लिए हम इलेक्शन में खड़े हुए थे। इसके लिए हम ये नहीं सोचा था कि हम हारे या जीते, हारेंगे तो भी काम करेंगे, जीतेंगे तो भी काम करेंगे, वही एक हमारा उद्देश्य था। आप सुने, देखिए कि इनका क्या सामाजिक समस्या रही थी जो ये चुनाव में उतरे, परंतु चुनाव में तो हार हुई। फिर भी एक समाज को, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो समझदार होते हैं और जो ना भी समझदार हो बल्कि दूसरे के माध्यम से समझते हैं, तो भी समझ सकते हैं कि एक मुख्य पार्टी का ही व्यक्ति
विकास नहीं कर सकता है, समाज का समाधान नहीं कर सकता है। एक निर्दलीय प्रत्याशी भी समाज का समाधान कर सकता है, निराकार कर सकता है उस सारे विषयों को। आप जिस समय चुनाव लड़ रहे थे उस समय कोई बड़ी न्यूज़, राष्ट्रीय नेशनल न्यूज़ का कोई आपसे इंटरव्यू लिया था कभी? नहीं, नेशनल न्यूज़ मतलब उस टाइम तो नहीं लिए थे। उस टाइम कुछ लोकल न्यूज़ वाले आए थे जो हमारे सूरत शहर के सिटी के जो लोकल न्यूज़ है वो हमारे इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। और अब उसके बाद नेशनल न्यूज़ वाले जैसे कि आज तक है, जी न्यूज़ है, गुजरात न्यूज़ है, उनके बाद जब हमारा आंदोलन हमने नक्की कर लिया था जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ेंगे, उसके बाद हमारे आंदोलन में नेशनल न्यूज़ वाले सब आए थे। अच्छा, चुनाव के प्रचार के समय कोई नेशनल न्यूज़ वाले? नहीं, चुनाव के प्रचार टाइम पे कोई नेशनल न्यूज़ नहीं। देखिए, यही समस्या है सोशल मीडिया में के माध्यम से लोग तो चले जाते हैं, परंतु नेशनल न्यूज़ वाले सिर्फ वो करोड़पति व्यक्ति चुनाव वहाँ से लड़ रहे हैं, वहाँ का गर्म माहौल है, ये माहौल है, बना के बता देते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज़ जो चलता है, जो समाचार चलता है, लोगों की मनोभाव उसी ओर चला जाता है। तो मैं राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल और समाचार पत्रों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप वो न्यूज़ भी दिखाएं जो प्रत्याशी निर्दलीय खड़ा हो और उनके पास क्या योग्यता है, कि योग्यता होते हुए भी व्यक्ति के पास बहुत कम वोट मिलता है, जिससे उनकी जमानत जब्त होती है और सामाजिक हीनता अलग से होती है, फिर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टूटता है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग जब भी चुनाव प्रचार में जाएं, दिखाएं, तो ये भी दिखाएं कि यहाँ से ये निर्दलीय प्रत्याशी, अपक्ष चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी बहुत अच्छे हैं। आप ये भी बोल सकते हैं, इनके पास एक क्वालिफिकेशन है, अच्छे हैं नहीं तो ये क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, ऐसा भी बता सकते हैं। तो आगामी चुनाव के बारे में क्या ख्याल है आपका? 2027 के चुनाव आने वाला है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, 2027 का जो चुनाव आने वाला है, अभी तो कैसा है कि वो एक जिद था कि कुर्सी पे बैठे हैं, जो मुझे जवाब मिला था, जो आदरणीय विधायक जी ने जो मुझे जवाब दिया था, आदरणीय सांसद जी सी.आर. पाटिल साहब, आदरणीय विधायक झंकनाबेन पटेल जी, उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि भाई सत्ता में बैठे हो तब भी काम नहीं हो रहा है, और यहाँ बैठो तो समझ में आएगा किस तरह से काम होता है। तो मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आगामी चुनाव आ रहा है, जरूरी नहीं कि आप चुनाव लड़के ही आप अपनी समस्या का हल कर सकते हो, जनता का समस्या का हल कर सकते हो। भारत के हर एक नागरिक, भारत का संविधान उनको अधिकार देता है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 उनको अधिकार दे रहा है। आप जनता की आवाज़ बन के आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप पढ़ लिख रहे हो तो आप थोड़ा बहुत आप आगे आवाज़ उठा सकते हो, आप आगे बढ़िए। भारतीय संविधान इतना पावरफुल है कि आपका सुनवाई नहीं हो रहा है तो आपके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, आप कोर्ट के पास जाइए, आपकी सुनवाई चौकस होगी, पूर्ण रूप से आपका निराकरण होगा। और इसी के लिए मैंने देख लिया कि भाई चुनाव, इसके लिए मैं अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है, इच्छा इसके लिए नहीं है कि मुझे इतना तगड़ा अनुभव हुआ कि अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो अभी की राजनीति ऐसी हो गई है, अगर आपके पास भरपूर पैसा है तो आप चुनाव में खड़े हो सकते हो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, बाकी तो अभी मुश्किल है। क्योंकि क्या है ना कि आपको मतलब आगे इतनी सारी अड़चन पैदा कर देंगे। क्योंकि जब मैं खड़ा हुआ था तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, कोई डर नहीं है, लेकिन आगे बहुत सारे सत्ता पक्ष ने गुंडागिरी की थी, हाथापाई भी हुई थी, लेकिन हम नहीं पीछे हुए क्योंकि वो युवा जोश था और आज भी है, आज भी पीछे नहीं होते और आज भी हम लड़ रहे हैं। जनता की समस्या के लिए हम आज भी खड़े हैं, आज भी मेरे ऑफिस के दरवाजे 24 घंटा खुले हैं। जब भी कोई समस्या आप आइए, मैं उसके लिए हमेशा खड़ा हूँ। इसके लिए मैं अभी चुनाव लड़ना मेरा कोई उद्देश्य है नहीं, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूँ। आप लोग सुने कि भूपेंद्र रमाकांत सोनेवान जी से कि ये आगामी चुनाव के बारे में अपना कोई प्रतिक्रिया नहीं है, परंतु जो समाज में सेवा देना चाहते हैं वो जारी रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हम विधायक और सांसद बन के सेवा दे सकते हैं, ज़रूरी है कि समाज सेवी किसी भी रूप में हो तो समाज का सेवा कर सकता है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।
और आपसे मिलकर मैं बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक यू।